वो लोग जानते ही नहीं है कि जमुना दरअसल जमुना ढोली है, गंगा ढोली की बेटी जो ढोल बजाता है, गंगा दास, जो कभी किसी समय पर हमारे घर में त्योहारों पर ढोल बजाया करता था। और जो लोग बस दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, जहाँ से माँ की प्रतिमा अंदर आती थी, वहीं ये लोग हाथ फैलाकर पैसों के लिए खड़े रहते थे। और यही बात जब उन लोगों को पता चलेगी तब क्या होगा माँ? गीत की शादी का स्वाहा होगा और उस हवन में बहुत सारा घी भी पड़ेगा और धू 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 करके आग लग जाएगी और उस आग में जलेगी वो जमुना ढोली। आओ मेरे साथ, ये ढोल लेकर चलो। फिर से? अरे चलो, ढोल उठाओ, सवाल मत पूछो। चलो इसे लेकर चलो रंजना, उठाओ इसे, चलो संभल कर चलो। पता नहीं क्या कर रही हैं आप। क्यों पापा, बुद्धू बना दिया ना मैंने आपको? पहला फेरा। दूसरा फेरा। तीसरा फेरा। मेरा ना अभी शादी करने का मन ही नहीं कर रहा। ये क्या कह रही है? लेकिन क्यों? मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं माँ और आपको हर रोज नहीं देख पाऊंगी। सच में मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल ऐसे ही अपना सारा जीवन बिता देना चाहती हूँ पापा। चौथा फेरा, चौथा फेरा। पांचवा फेरा। छठा फेरा। सातवां फेरा। क्या हुआ? आपके पास सो जाऊं माँ? माँ? हाँ बोलो। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना? मैं तो आपको इतना बुरा भला सुनाती रहती हूँ। अब पान के पत्ते हटा दो बेटा, अब शुभ दृष्टि होगी। अरे अब पान पत्ता तो हटाओ। अरे क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है? पान पत्ता हटाओ, नैनो को नैनो से मिलने दो।
बेटा, पान का पत्ता हटाओ, शुभ दृष्टि की रस्म होगी। रुकिए। पान के पत्ते हटवाने की जरूरत नहीं। ये क्या? क्यों? पान के पत्ते क्यों नहीं हटाएगी? ओहो, क्योंकि अभी तो असली काम हुआ ही नहीं। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा काम अभी तक नहीं हुआ कि तुम शुभ काम में बाधा डाल रही हो? तुम होती कौन हो रस्म रोकने वाली? बहुरानी, ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो हमें रस्म करने से क्यों रोक रही है? मुझे लगता है भाभी कि ये किसी मकसद से आई है। हे भगवान, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं भैया। इसमें मकसद जैसा क्या है? और अभी तक लड़के वालों के लिए तोहफे तो नहीं गए हैं। तोहफे नहीं गए हैं मतलब? कौन से तोहफे की बात कर रही हो? वही गिफ्ट भैया, लड़की वालों के घर से जो तोहफे लड़के वालों के लिए जाते हैं, उसी की बात कर रही हूँ भैया। ये क्या कह रही हो? वो सभी तोहफे तो रिसेप्शन वाले दिन जाएंगे, आज नहीं। हाँ हाँ, वो जाएंगे बड़ी भाभी, वो रिसेप्शन वाले दिन जाते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन आज जब हमारे बीच लड़के के सभी घर वाले मौजूद हैं, तो अच्छा होगा कि वो खुद ही अपने तोहफे जांच लें। जांच परख ले। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अरे इनका मतलब आप लोग तो लड़के वाले हैं। देखना है ना कि राय खानदान से कैसे तोहफे जा रहे हैं। केदार राय जब तोहफे भेजेंगे तो इसमें देखना क्या है? वो एक जाने माने धनी व्यक्ति है। वो जो भी तोहफे भेजेंगे उन्हें जांचना क्या? और वैसे भी हम लोगों की कोई आपसे डिमांड भी तो नहीं है। फिर भी एक बार तोहफे देखना नहीं चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी हमारे समधी जी, मतलब वेद के ताऊ जी ने तो पहले ही बोला है कि उन्हें भगवान ने बहुत ही तेज नजर दी है। बड़ी बुआ जी, आप चाहती क्या है जरा बताएंगी? इस घर में शुभ काम हो रहा है, आप रुकावट क्यों डाल रही हैं? और आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या करने आई हो यहाँ? चलो जाओ, चली जाओ यहाँ से, निकलो। रागिनी, मल्लिका, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? शादी में ऐसे विघ्न क्यों पैदा कर रहे हो? भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। शादी को हो जाने दो। क्या हो गया है तुम्हें? गीत, तुम पान के पत्ते हटाओ बेटा, अभी और भी रस्में करनी है। चलो अब तुम लोग शंख बजाओ, उल्लू दो। चलो शंख बजाओ, फूल बरसाओ। रुको। अभी रस्म मत करो बेटा। जब लड़की की बुआ इतना करके तोहफे देखने को कह रही हैं, तो फिर जरूर कोई बात होगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि जब इतना जोर देकर बोल रही हैं तो जरूर कोई ना कोई तो वजह है। अच्छा, गिफ्ट्स कहाँ पर रखे हैं?
हाँ, तोहफे तोहफे वहाँ रखे हैं, उस वाले कमरे में। रागिनी, तोहफे दिखाने जैसा क्या है? मैंने लड़के वालों को बहुत सारे तोहफे दिए हैं। ये केदार राय की इकलौती बेटी की शादी है, मैंने कोई कमी नहीं रखी है। ठीक कहा आपने। राय परिवार के तोहफों में तुमने ऐसी क्या कमी देख ली रागिनी कि शादी को रुकवा कर उन्हें तोहफे दिखाने ले जा रही हो? असल में ये बात नहीं है बड़ी भाभी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि लड़की वालों की तरफ के तोहफे उन्होंने देखे ही नहीं है और उसके पहले ही। बड़ी बहू, मैं रागिनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है, वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगी। तुम उसे यहाँ मत रुकने दो, उसे भगाओ यहाँ से। रागिनी, तुम तो लड़की की बुआ हो, तो फिर आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रुक जाइए, आखिर वो बोलना क्या चाह रही है, एक बार सुन तो ले। चलिए देखते हैं। मतलब आप लोग सच में तोहफे देखने जाएंगे? वो भी शादी यूँ रुकवा कर? मुहूर्त तो निकल जाएगा और अभी तो कितनी रस्में बाकी है, वो सभी भी तो करनी है ना यहाँ। प्लीज देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए ना। एक बार बस शुभ दृष्टि की रस्म हो जाने दीजिए, फिर शादी की बाकी रस्मों के बीच आप लोग तोहफे देख लीजिएगा। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जब बात उठी ही है तो फिर एक बार तोहफे देख ही लेने चाहिए। कहाँ है? चलिए। हाँ, अब आइए, मैं ले चलती हूँ। आइए, चलो चलो, आइए माँ, आइए आइए, चलिए। बड़े भैया। अनु, ये सब क्या हो रहा है अनु? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक रागिनी उन सभी को तोहफे दिखाने के लिए क्यों लेकर चली गई है? सारे के सारे तोहफे अच्छी तरह से तो सजाए गए थे ना? जी बहू रानी, मैंने सारे सामान बहुत अच्छी तरह सजा के रखवा दिए हैं, कोई भी कमी नहीं है। गीत बिटिया के सामान से लेकर वेद बेटे के कपड़े, जूते, यहाँ तक लड़के के घर के सभी लोगों के तोहफे भी सजवा दिए हैं। बस मिठाई बाद में आएगी, वो भी 40-50 तरह की मिठाइयाँ, कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद घर का सारा सामान, किंग साइज का बेड, बेस्ट क्वालिटी की अलमारी और घर के बाकी फर्नीचर भी दिए जा रहे हैं। सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का दिया जा रहा है। और वेद को देने के लिए एक इम्पोर्टेड कार भी बुक कर ली गई है। भैया, कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, तो ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? हाँ, मैं वो अच्छा, आप जरा मेरे साथ चलिए ना। मैं तो कहता हूँ कि रागिनी और मल्लिका पर भरोसा नहीं कर सकते भैया, एक बार जाना चाहिए हमको। चलिए ना, एक बार चलकर देखते हैं। आइए ना, चलिए ना प्लीज। चलो 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 चलो। जी जी, आइए। आइए। हाँ, आइए। ये रहे, ये देखिए, ये रहे आपके सारे तोहफे। ये सभी कुछ लड़की वालों की तरफ से आप लोगों के लिए, देख लीजिए। यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, सब तो ठीक लग रहा है। लड़के की धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट शर्ट ठीक ही तो है। और वो हम सब के लिए भी तोहफे रखे हुए हैं। ये क्या? वो वहाँ पर क्या रखा है? ये तो ढोल जैसा लग रहा है। अच्छा, पर ये यहाँ क्यों रखा है? तोहफों के साथ ढोल?
भला ये ढोल यहाँ क्यों रखा है? और एक गंदी सी पोटली भी। ये ढोल कहाँ से आया? और वो पोटली भला किस चीज की है? ओह, आई एम सो सॉरी। ये ढोल भी किसी ने यहाँ रख दिया। ये ढोल जमुना बहू का है। ढोल जमुना का है मतलब? हाँ, हमारे घर की बहू का है। नहीं नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों की बात को। आप लोग क्या बोलना चाहते हो बताओ तो। दरअसल जमुना भाभी ढोली की बेटी है। हाँ, वो कुसुमपुर गांव के ढोली गंगादास, गंगादास की बेटी जमुना दास। वो लोग तो पूजा में हमारे घर पर ढोल बजाने आते थे। क्या हुआ? आप लोगों को पता नहीं था? ओह छोटी भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सिर्फ हमारे ही घर पर क्यों? जमुना ने तो कई घरों में ढोल बजाए हैं। उसके पिता मतलब गंगादास ढोली मजदूरों वाले काम करते थे। ये फसल की कटाई, फसल की बुवाई वही सब करते थे। और उनके घर के लोग कई घरों में नौकरों वाले काम भी करते थे। क्यों? यकीन नहीं हो रहा? उस पोटली में उसके कपड़े और सामान सब कुछ रखा है। दरअसल संगीत के साथ मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन उस जमुना ढोली ने संगीत को फंसाकर उससे शादी कर ली। वैसे ये कौन है? मेरा नाम जमुना है। मेरे बेटे की पत्नी है। हमारी बहुरानी रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती है। बिल्कुल। जमुना किस परिवार की लड़की है? कहाँ की रहने वाली है? वो मैं ये कह रहा था कि इस बारे में फिर कभी बात हो जाएगी। पहले रस्में पूरी कर लें। परिवार देखने से क्या होगा? असल में इंसान कैसा है मायने तो ये रखता है। क्यों? ढोली की बेटी इस घर की बहू। बस इतना ही नहीं, वो दरअसल पढ़ी लिखी भी नहीं है। बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर। बस कुछ दिन पहले ही ABCD और क ख ग घ लिखना पढ़ना शुरू किया है। इस घर में ढोली के परिवार की बेटी आई है। ये तो मानने लायक बात नहीं है, ये नामुमकिन है। और इस तरह से ऐसी बातें छुपा कर रखने का मतलब क्या है? मतलब तो बस एक ही है कि किसी भी तरह से इस घर की लड़की को आपके बेटे और परिवार के ऊपर डाल दिया जाए। क्या मतलब? लड़की में जरूर कोई कमी होगी। प्रशांत चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या चल रहा है ये सब? केदार राय के घर की बहू ढोली, पिता गंगादास। छी छी, आप सबका यही स्टेटस है? ये क्या? आपने हम सबसे सच छुपाया? ये शादी बंद करो। जिस परिवार के घर की बहू ढोली है, वहाँ हमारे बेटे की शादी नहीं होगी। हाँ, ये शादी नहीं होगी।
इस परिवार की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। वेद सब कुछ जानकर भी हम लोगों से छुपा कर ये शादी कर रहा है। आप लोग मेरी बात सुनिए। वो ढोली की बेटी है, मैं मानती हूँ, पर वो अच्छी लड़की है। मतलब आप बोलना क्या चाह रही हैं? हमारा एक स्टेटस है और वो इसके लायक नहीं। छी छी छी, ये शादी बंद करवाओ। चलो बहू। वेद, तुम जानते थे जमुना एक ढोली की बेटी है। इस घर के बेटे की बहू एक ढोली है, ये जानते हुए भी तुम हमें अंधेरे में रखकर शादी कर रहे हो। पापा, पापा आप मेरी बात सुनिए। जमुना एक ढोली की बेटी जरूर है, लेकिन वो अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है। पापा, पापा आपने तो खुद देखा है उसे। और एक शब्द नहीं। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। चलो वे। मैं नहीं जाऊंगा। वेद, अगर तुम नहीं चले तो इसका नतीजा क्या होगा ये समझ लेना। चलो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना होगा वेद। और अगर तुम नहीं चले तो फिर अपनी माँ और बाप की मौत के जिम्मेदार तुम होगे, तुम। पापा, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो चलो यहाँ से। देखिए, मैं एक ढोली हूँ, इस वजह से मेरी ननद की शादी मत तोड़िए। चुप रहो तुम, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। एक ढोली ये हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ेगी? इम्पॉसिबल। वेद, वेद चलो। नहीं वेद, तुम नहीं जाओगे। वेद, वेद तुम मत जाना, तुम मत जाना प्लीज। वेद, वेद मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम मत जाना। वेद, तुम चले गए तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। वेद प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम पढ़े लिखे इंसान हो, ऐसा मत करो। चलो वेद। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे, वरना हमारी मौत के तुम ही जिम्मेदार होगे वेद। पापा प्लीज, इस तरह से आप सीन मत क्रिएट कीजिए।
सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है जमुना। मेरी शादी टूट रही है। गीत चुप करो। तुम्हारी ढोली की पहचान अब तक मिटी नहीं है। तुम्हारे ढोली होने की वजह से मेरी शादी टूट रही है आज जमुना। तुम एक ढोली की बेटी हो और तुम हमेशा जमुना ढोली ही रहोगी। चुप करो गीत, चुप करो, चुप करो। जमुना, तुम्हें मैंने अच्छी तरह से शादी करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। चाहे जिस तरह से संभव तुम ये शादी अच्छी तरह से करवाओगी, पर तुम ऐसा कर ना सकी। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। कितने भरोसे से मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी जमुना। छोटे मालिक सुनिए, बाहर का दरवाजा बंद कर दीजिए। क्यों? बंद कर दीजिए। दूल्हे को शादी के इस पवित्र मंडप से कैसे ले जा सकते हैं, आज मैं भी देखती हूँ। आप लोग यहाँ वंश और खानदान की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं। आप सब लोगों की सोच कितनी छोटी है, ये बात मुझे आज समझ में आई है। तुम जबान संभाल कर बात करो। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, आज यहाँ मेरी ननद की शादी तो होकर रहेगी। किसी भी कीमत पर आज मेरी ननद की शादी तो होगी ही। अब उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो मैं चुकाऊंगी। बोलिए, बताइए क्या करना होगा। मुझे ये शादी करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ससुर जी ने मुझ पर भरोसा किया था, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी। हाँ हाँ, मुझे दी थी, इस जमुना ढोली को जिम्मेदारियां दी थी। वो जिम्मेदारियां मुझे निभानी ही होंगी। बोलिए बोलिए, क्या करने से ये शादी आज पूरी होगी, बताइए। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। और तुम्हारे परिवार से मैं लड़की भी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे तुम बोल क्या रही हो जमुना? हाँ? जमुना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं रहोगी मतलब? मैंने कह दिया ना, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब रस्में शुरू कीजिए। जमुना ढोली इस घर में नहीं रहेगी। जमुना, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पर। मैं गरीब हो सकती हूँ, पर जबान की पक्की हूँ। अगर मैंने आपको जबान दे दी है, इसका मतलब ये है कि मैं वादा निभाऊंगी। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? कर सकते हैं। इस वंश में, इस राय परिवार में जमुना ढोली का एक भी
एक भी निशान तक नहीं मिलेगा। जाइए, अब शादी शुरू करवाइए। सुनो सखी, सखी, सखी तुम प्लीज जाओ मत, तुम मत जाओ प्लीज। वेद, जाओ जाकर मंडप में बैठो। मैं अपनी ननद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। इस घर में, इस ड्राइंग रूम में ही तुम ढोल बजाओगी। अगर कोई मना करता है तो उससे कहना कि मैंने इजाजत दी है। जमुना, एक बात याद रखना, केदार राय कह रहा है कंपटीशन में अगर तू चैंपियन बनकर नहीं लौटी तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और तब तू मुझे नहीं कह सकती कि ये केदार राय बुरा इंसान है। मेरी बात याद रखना जमुना, मेरी बात को याद रखना। मैं सच में भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुमने तो मेरे जीने का तरीका ही बदल दिया। किसी की जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी इस हद तक बदल जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई लव यू जमुना, आई लव यू सो मच। तुम्हें फर्स्ट आना होगा, तुम्हें विनर बनना होगा, तुम्हें नंबर 1 बनना है। तुमसे होगा जमुना, तुम्हें नंबर 1 बनना होगा। अब मुझे तुमसे इतना ही चाहिए, तुम कर लोगी ना जमुना। हम जो नहीं करके दिखा पाए वो तुम्हें करके दिखाना होगा, तुम्हें ये करके दिखाना होगा जमुना। तुम तो मेरे जीवन की वो रोशनी हो जिसने मुझ में हिम्मत जगाई थी, मुझे बात करना सिखाया था। मैं हमेशा तेरी ऋणी रहूंगी। तुम्हारे जैसी बहू अगर हर घर में होती तो फिर कोई भी हम जैसे बुजुर्गों पर अत्याचार न कर पाता। मैं तुम्हें भर भर के आशीर्वाद देती हूँ बेटा। तुम सौभाग्यवती बनो, तुम हमेशा खुश रहो। चल जमुना, तेरा अब इस घर में रुकना ठीक नहीं। अब चल। अपने कदम रखो, मैं तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करना चाहता हूं। अकेले अकेले कहाँ जा रही थी जमुना?
जी मैं तो मैंने सब सुना है। चलो। आप कहाँ जाएंगे? जहां पर तुम वहां पर मैं। जमुना, जिस प्यार के बंधन में हम दोनों बंधे हुए हैं ना, जब तक मौत नहीं आ जाती हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटे मालिक, मेरे रास्ते पर तो बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत तकलीफें हैं, आप सहन नहीं कर पाएंगे। प्यार अगर सच्चा हो तो हर रास्ता आसान लगता है। हम अपने प्यार की ताकत से हमारी सभी मुश्किलों को हरा देंगे। चलो। लेकिन छोटे मालिक। जमुना, कोई लेकिन वेकिन नहीं। चलो। अपना दाहिना हाथ यहाँ पर रखिए।